सिटी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जहां पर वर्तमान समय में प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी में लगभग 1.25 लाख के आसपास शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर प्राइमरी के बारे में, तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर 79,943 पद हैं। इसको अगर आप समझें तो लगभग 80,000 पद हैं और वर्तमान समय में इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती ये किसी स्टेट में नहीं है और एक साथ आने की संभावना भी नहीं है। तो इस मौके का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन वर्तमान में चल रहे हैं और फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है। तो आवेदन आप लोग यथाशीघ्र कर लें। दोस्तों, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि जो बिहार में प्राइमरी शिक्षक भर्ती होने वाली है तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और अगर आपने बीएड किया हुआ है या फिर आपने डीएलएड किया हुआ है प्लस आपके पास सीटीईटी का जो पहला पेपर है वो क्वालिफाई है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा और इस रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर रहेंगे। कितने पेपर रहेंगे? 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर भाषा का होगा जो कि 2 घंटे का होगा। दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा और ये 2 घंटे का होगा। तो भाषा में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो पहला पार्ट होगा वो 25 प्रश्न आपको कंपलसरी हैं, सभी के लिए होंगे। ये जो 25 प्रश्न होंगे वो इंग्लिश से होंगे, ठीक है। बाकी जो बच रहे हैं 75 प्रश्न, तो ये जो 75 प्रश्न हैं वो या तो हिंदी से आपको अटेम्प्ट करने हैं या फिर उर्दू से या फिर बांग्ला से, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो इंग्लिश लेंगे और हिंदी लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि भाषा का यह जो पेपर है ये नेचर में केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि यहाँ पर केवल आपको पास होना है। कुल मिला के जो 100 प्रश्न आप हल करेंगे इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कम से कम 30 प्रश्न यानी कि 30% अंक आपको लेकर आने होंगे। तो अगर आप भाषा में दोनों को मिलाकर 100 प्रश्नों में से 30 अंक लेकर आते हैं तब आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दी जाएगी। भाषा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सामान्य अध्ययन का जब आप पार्ट करेंगे तो उसमें आपका जो रहेगा यानी कि जो दूसरा पेपर रहेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो भाषा के अंतर्गत कुल मिला के 100 प्रश्न, 25 प्रश्न इंग्लिश से सभी के लिए, बाकी जो 75 प्रश्न होंगे वो आप अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से चुनेंगे। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 अंकों में 30 अंक लाने कंपलसरी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सामान्य अध्ययन के बारे में। सामान्य अध्ययन में कुल मिला के 120 प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे जो कि आपको 2 घंटे में हल करने हैं और इसके लिए 120 अंक निर्धारित हैं। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी ये आपको जो है नोटिफिकेशन में पहले से बता दिया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अभी कितनी की जाएगी ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन 1/4 के आसपास रहेगी। तो यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कक्षा 6, 7, 8 कक्षा 6, 7 और 8 की जो मैथ होती है उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसमें वही सब रहेगा, लाभांश, प्रतिशत और साधारण ज्योमेट्री, ठीक है। मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन भी आपको जो है हल करने पड़ेंगे, यानी कि मानसिक क्षमता परीक्षण। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत करंट अफेयर भी रहेगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके के प्रश्न भी रहेंगे, ठीक है। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप समझ रहे होंगे कि किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सोशल साइंस का मतलब हो गया कि इसमें आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ठीक है, और बाकी जो होते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट उसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
और ईवीएस से भी प्रश्न होंगे। तो मिला जुला के देखा जाए तो सोशल साइंस में ही आपका ज्योग्राफी और ईवीएस भी कवर हो जाएगा, और आपका जो स्टैटिक जीके है उसमें इंडियन रेगुलेशन भी कवर हो जाएगा। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये जो सिलेबस है ये प्राइमरी के लिए है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप कक्षा 9 और 10 के लिए, 9th और 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको जो परीक्षा देनी होगी उसमें आपको बता दें कि सिर्फ एक पेपर ही आपके लिए होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कक्षा 9 और 10 के लिए एक पेपर होगा। इसमें कुल मिला के 120 प्रश्न होंगे। ये 2 घंटे का पेपर होगा। ये 120 अंकों का होगा। ये मैक्सिमम मार्क 120 रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक। नकारात्मक अंकन इसमें किया जाएगा। इसमें जो पहला पार्ट होगा भाषा, तो भाषा के अंतर्गत कुल 80 प्रश्न होंगे, और इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, भाग 2, तो उसमें 40 प्रश्न रहेंगे। तो भाग 1 में आपका 80 प्रश्न, यानी कि पार्ट 1 में 80 प्रश्न और पार्ट 2 में 80 प्रश्न, 40 प्रश्न, टोटल मिला के 120 प्रश्न आपके रहेंगे। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि इसमें जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो पार्ट 1 के 80 प्रश्न हैं, इसको ठीक से आप लोग समझ लीजिए। तो यह एक विषय पत्र होगा, यानी कि जिस विषय से आपने आवेदन किया है। अगर आपने आवेदन किया है हिंदी से तो हिंदी, या फिर बांग्ला से किया होगा, या फिर उर्दू से, या फिर संस्कृत से, या फिर अरबी से, या फिर फारसी से, या फिर आप इंग्लिश से करेंगे, ठीक है, आवेदन, या फिर आप साइंस से करेंगे, SCI साइंस, या फिर मैथ से करेंगे, या फिर सोशल साइंस से, ठीक है। तो जिस भी विषय से आप आवेदन किए होंगे उसी विषय को आपको यहाँ पर चुनना होगा, और उसी से संबंधित 80 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। जो दूसरा पार्ट होगा, पार्ट 2 में जो 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये GS के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो समझ लीजिए कि 80 प्रश्न जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उससे संबंधित होंगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 40 प्रश्न होंगे, और वो GS पर आधारित होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप बात को क्लियर समझ गए होंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, और ये PDF मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।